हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो सब? क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो अगेन वेलकम स्टूडेंट, एक ब्यूटीफुल सा लर्निंग प्लेटफॉर्म कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जहां पर हम कर रहे हैं हमारी बीएससी थर्ड सेम की सीरीज। और फिनोल के अंदर हमारे 7 लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं और एल्कोहल और डाइहाइड्रिक एल्कोहल हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले अगर अभी तक आपने लास्ट वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो बच्चा पार्टी एक बार चैनल को जरूर विजिट कीजिए और हमारे लास्ट पीछे वाली वीडियोस देखिए ताकि उनका भी आपको बेनिफिट मिले। तो बच्चों, आज हमारा फिनोल का लेक्चर नंबर 8 है, जहां पर हम करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन रीअरेंजमेंट जिसका नाम होता है क्लेसियन रीअरेंजमेंट। तो बच्चों, नोटबुक निकाल लीजिए और लगा लीजिए हेडिंग और जुड़ जाइए हमारे साथ। ये लीजिए बच्चों फिनोल, लगा लीजिए बच्चों हेडिंग चैप्टर की हमारी फिनोल। बच्चों, हमारा चैप्टर है और जो इसका हम टॉपिक आज करने जा रहे हैं वो है हमारा फॉर्मेशन ऑफ इथर्स। क्या है टॉपिक बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ इथर। इसी के अंदर बच्चों विलियमसन सिंथेसिस भी बोल सकते हो। इसी के अंदर बच्चों स्टडी करेंगे क्लेसियन रीअरेंजमेंट। तो बच्चा पार्टी वीडियो देखने से पहले सभी दोस्तों को कर दीजिए शेयर ताकि उनको भी पता चले कितना आसान तरीके से हम ये चीज स्टडी कर रहे हैं। तो बच्चों, अगर फॉर्मेशन ऑफ ईथर की यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा या बच्चों इसी को बोल सकता हूँ विलियमसन सिंथेसिस। बच्चों, इसी का नाम है विलियमसन सिंथेसिस। तो मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है, हमें दिमाग में रखना है और कुछ भी नहीं है। लेकिन जो क्लेसियन रीअरेंजमेंट हम इसके अंदर स्टडी करेंगे वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेमिंग हो जाती है और नेमिंग अपने आप में यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। इससे लास्ट वाले लेक्चर में हम शॉर्टन बाउमैन रिएक्शन हमने स्टडी की थी, उसका मैकेनिज्म भी हमने किया था, वो इंपॉर्टेंट थी, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन था। उसी तरह बच्चों, आज की जो हमारा लेक्चर नंबर 8 है, यहाँ पर क्लेसियन रीअरेंजमेंट जैसा आप थंबनेल में देख चुके हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बच्चों, होगा क्या यहाँ पर बच्चों हमारे पास होगा फिनोक्साइड आयन, जहां पर हमने सोडियम ऐड कर दिया है। यानी फिनोल बच्चों OH था ना, H को रिप्लेस करके बच्चों क्या लेके आया हूं, यहाँ पर सोडियम लेके आया हूं। टॉपिक की हेडिंग बच्चों आप लगा लीजिए फॉर्मेशन ऑफ ईथर या बच्चों विलियमसन सिंथेसिस। और ये है बच्चों हमारा सोडियम फिनोक्साइड, में नाम लिख देता हूं बच्चों सोडियम फिनोक्साइड। अब बच्चों यहां पर ऐड करेंगे हम C2H5I, यानी कि यहां पर बच्चों जो हमें ऐड करना है वो है हमारा एल्काइल हैलाइड। क्या ऐड किया बच्चों? एल्काइल हैलाइड हमने यहां पर ऐड किया। तो जैसा सबको पता है, यहां से सोडियम और यहां से आयोडीन बच्चों बाहर निकल जाएगा, NaI, सोडियम आयोडाइड यहां पर बाहर निकल जाएगा। हमारे पास बचेगी बेंजीन की रिंग होगी वहां पर, और बच्चों ऊपर ऑक्सीजन है क्योंकि सोडियम बाहर निकला है और यहां से I बाहर गया है। तो बच्चों ऑक्सीजन के साथ किसकी बॉन्डिंग होगी? C2H5 की बॉन्डिंग होगी। ये थी बच्चों सिंपल सी रिएक्शन, जहां पर हमने सोडियम फिनोक्साइड के साथ इथाइल आयोडीन यानी कि बच्चों एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाई और हमें क्या मिला? बेंजीन, ऑक्सीजन, C2H5। और बच्चों साथ में क्या बाहर निकला? NaI बाहर निकला। यानी बच्चों हमारा है इथोक्सी बेंजीन, मैं इसको कह सकता हूं, ये लीजिए इथोक्सी, क्योंकि बच्चों C2H5O है, ऑक्सीजन लग जाएगा। तो देखिए इथोक्सी, इत बच्चों 2 कार्बन के लिए, ऑक्सी ऑक्सीजन के लिए। बच्चों नीचे कौन सी रिंग बची? बेंजीन बची। इथोक्सी बेंजीन एक प्रोडक्ट होगा जो हमें यहां पर देखने को मिलेगा। दोबारा बता देता हूं, सोडियम फिनोक्साइड लीजिए, C2H5I लीजिए, वहां से Na और यहां से I बाहर निकलेगा तो C2H5 जाके रिंग के ऊपर ऑक्सीजन के साथ ऐड हो जाएगा और NaI हमारा एज ए बाय प्रोडक्ट बच्चों बाहर निकलेगा। लेकिन सबसे जरूरी है टेम्परेचर, यहाँ पर 570 केल्विन की प्रेजेंस होगी, क्योंकि ना हमारा ज्यादा सोडियम फिनोक्साइड इतना रिएक्टिव होगा, ना ही हमारा C2H5 इतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। ये रिएक्टिव हो सकता था अगर CH3I होता, ज्यादा रिएक्टिव होता। यहाँ पर 2 कार्बन है तो थोड़ी रिएक्टिविटी कम हो जाती है, तो बच्चों टेम्परेचर की हमें जरूरत पड़ी 570 केल्विन। और बच्चों हमारा प्रोडक्ट बनेगा इथोक्सी बेंजीन, और मैं इसी को कह सकता हूं इथाइल फिनाइल इथर। ये बच्चों हमारा इथाइल है
ये बच्चों हमारा फिनाइल ग्रुप है C2H5, ये बच्चों C6H5 और ऑक्सीजन इथाइल फिनाइल, और बच्चों जब ROR होता है तो हमारा इथर होता है, तो ये होगा बच्चों हमारा इथाइल फिनाइल इथर। तो ये थी बच्चों फॉर्मेशन ऑफ इथर, किससे, फिनोल से हमने इथर बनाया। देख लीजिए आपके सामने है AROR, इथर बच्चों होता क्या है, ROR ग्रुप होता है बच्चों, जहां पर दो एल्काइल ग्रुप हमारे ऑक्सीजन के द्वारा जुड़े हुए हो। तो ये थी बच्चों सोडियम फिनोक्साइड से इथाइल फिनाइल इथर बनाने की कहानी। अब बच्चों इसी में क्या हो सकता है, डाइमिथाइल सल्फेट भी आप लेके चल सकते हैं। देखिए क्या होगा, यही बच्चों सोडियम फिनोक्साइड लेके चलना है, तो डाइमिथाइल सल्फेट, तो बच्चों सल्फेट क्या होता है, SO4 2 नेगेटिव होता है, तो 2 नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए 2 पॉजिटिव आएंगे, और वो होंगे बच्चों हमारे CH3 के 2 मॉलिक्यूल, डाइमिथाइल हो जाएगा, और ये बच्चों SO4 डाइमिथाइल सल्फेट, ये लीजिए बच्चों नाम लिख देता हूं मैं इसका, डाइमिथाइल सल्फेट। क्या नाम होगा बच्चों, डाइमिथाइल सल्फेट। सोचिए बच्चों क्या कुछ बाहर निकालोगे और क्या कुछ बनेगा। मैं प्रोडक्ट बना देता हूं पहले तो, ठीक है। देखिए देखिए बच्चों Na तो वहां से बाहर निकलेगा, ठीक है सर, एक बार नीचे देखना, सो रहा है ना अच्छे से, ठीक है। देखो बच्चा पार्टी, अगर मैं इसको हाइड्रोजन मान के चलूं H2SO4, तो मुझे कुछ भी नहीं करना है, यहां से एक Na निकाल लीजिए। हाइड्रोजन का काम कौन करेगा बच्चा पार्टी, CH3 काम करेगा, और SO4 है ही, तो ये तो बच्चा पार्टी यहां से बाहर निकलेगा NaCH3SO4, क्योंकि SO4 को 2 पॉजिटिव चाहिए, एक Na पॉजिटिव एक CH3 पॉजिटिव। अब एक CH3 बचा, दोनों को यहाँ पे लग जाएगा, और जब भी बेंजीन के ऊपर OCH3 हो तो इसे बोला जाता है एनिसोल, ये भी हमारा इथर ही है। ये लीजिए बच्चों, ये भी हमारी क्या है, इथर की फॉर्मेशन या विलियमसन सिंथेसिस बोल सकते हैं इसको। लेकिन कलेक्शन रीअरेंजमेंट क्या है, बात तो हमें उसकी करनी है ना, तो बच्चों वो करेंगे हम इससे नेक्स्ट सेगमेंट पर। बच्चों 2 रिएक्शन हमने की, फॉर्मेशन ऑफ इथर देखा, विलियमसन सिंथेसिस इसको बोलते हो। अब जो नेक्स्ट सेगमेंट आएगा वहां पर हम करेंगे कलेक्शन रीअरेंजमेंट। मैं बच्चों उसको सीधा मैकेनिज्म के थ्रू आपको कराने की कोशिश करूंगा सीधा, फिर हम फाइनल जो हमारी रिएक्शन होगी, स्ट्रक्चर ऑफ रिएक्शन होगा, वो भी हम लिखेंगे। तब तक बच्चों दोबारा देख लीजिए, पहली रिएक्शन में सोडियम फिनोक्साइड लिया, C2H5I लिया, NaI बाहर निकाला, C2H5 यहाँ पर जुड़ जाएगा, 570 केल्विन का टेम्परेचर होगा, बन जाएगा हमारा इथाइल फिनाइल इथर या बच्चों इथोक्सी बेंजीन। बच्चों सेकंड में ये H2SO4 था, अब क्या कर लिया, 2 हाइड्रोजन हटा के 2 CH3 ले लिया, क्योंकि एक हाइड्रोजन एक पॉजिटिव चार्ज, एक CH3 एक पॉजिटिव चार्ज, तो बच्चों CH3 2SO4 लिया, डाइमिथाइल सल्फेट, और बच्चों जोड़ दिया ऊपर, एनिसोल बन जाएगा, और क्या बना NaCH3SO4। तो ये था बच्चों फिनोल की हमारी रिएक्शन। तब तक ले लीजिए बच्चों इसका स्क्रीनशॉट, और हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट के ऊपर। ले लीजिए बच्चा पार्टी स्क्रीनशॉट, में साइड में हो चुका हूं, तो आ जाइए बच्चों। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट के ऊपर, जहां पर हम बात करेंगे क्लेसियन रीअरेंजमेंट की। अब बच्चों इसका सीधा मैकेनिज्म आपको करवाऊंगा, और सीधा मैं दिखाऊंगा कि आपको कैसे यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है। बहुत सिंपल है, सिर्फ 2 स्टेप मैकेनिज्म है, हम एक ही वे में इसको करते चलेंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, नोट करते जाइए साथ ही साथ। ये बच्चों हमारे पास एक बेंजीन होगी, ऊपर ऑक्सीजन लगा होगा। बच्चों जैसे इसको मैं ड्रा कर रहा हूं, आप बिल्कुल बच्चों वैसे ही इसको ड्रा करते जाइए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है बच्चों। ये लिखिए CH2 होगा, CH होगा, देखिए बच्चा पार्टी, इसको ऐसे नोट कर लीजिए, ठीक है। ऑक्सीजन है, CH2 है, और ये लीजिए बच्चों इसको बीच में सर्कल की बजाय हम अलग से कर देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3, यहाँ पर एक बेंजीन होगी, ऊपर ऑक्सीजन होगा, CH2 होगा, फिर CH होगा, और डबल बॉन्ड CH2 होगा। तो मतलब ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिलती है, तो हम इसको बोलते हैं एलाइल ग्रुप। अब ये बच्चों ऑर्था प्रोडक्ट बनाता है, लेकिन उस कंडीशन में क्या होगा, जब ऑर्था पोजीशन के ऊपर कोई 2 अलग से ग्रुप प्रेजेंट, यानी ऑर्थो पोजीशन हमारी ब्लॉक हो, तब ये पैरा पर भी जा सकता है। तो बच्चों एक बार तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन का ही अटैक दिखाऊंगा, उसके बाद हम डिटेल में इसके ऑर्थो पैरा के सब्स्टिट्यूएंट भी करके देखेंगे। तो ये था बच्चों हमारा स्ट्रक्चर, बेंजीन थी, ऑक्सीजन था, CH2 था, CH डबल बॉन्ड CH2,
ये है बच्चों हमारा एलाइल फिनाइल ईथर, एलाइल फिनाइल ईथर। इसको बच्चा पार्टी अच्छे से नोट कर लीजिए। बेंजीन है, ऑक्सीजन है, CH2 है, सिंगल बॉन्ड CH है, डबल बॉन्ड CH2 है। ये है हमारा एलाइल फिनाइल ईथर। अब ये बात सबको पता है कि ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर भी होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के दो बॉन्ड बने थे, एक बेंजीन के साथ है, एक CH2 के साथ है, और दो क्या है बच्चा पार्टी यहाँ पर ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर भी है। बच्चों सारी की सारी कहानी यहीं से स्टार्ट होगी। देखिए ये जो बच्चों पाई बॉन्ड था ये जाएगा यहाँ पे, बेंजीन वाला जो कार्बन होगा ऑर्थो पोजीशन का और CH2 के बीच में बॉन्ड बनाने के लिए। इस टाइम बच्चों जो डबल बॉन्ड था ये आगे चला जाएगा, यानी हर बार एक स्टेप आगे जाते जाना है। पाई बॉन्ड यहाँ पर आया, पाई बॉन्ड आगे गया, तो ये वाला हिस्सा यहाँ पे, तो ऑक्सीजन और CH2 का बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड बनाने के लिए आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों बात करेंगे इससे नेक्स्ट पिक्चर क्या हुआ। देखिए अच्छा ये दो बॉन्ड हमारे ऐसे के ऐसे है, ये लीजिए मैंने दोनों बॉन्ड ऐसे कैसे छोड़ दिए, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर हर जगह क्या था, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, 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 सबको कॉमन थिंग है ये। तो ये लीजिए बच्चा हाइड्रोजन, और देखिए बच्चा क्या जुड़ा है यहाँ पर, सिंगल बॉन्ड CH2 बना, ठीक है। उसके बाद सिंगल बॉन्ड क्या है, CH होगा, जो बच्चों यहाँ पे डबल था ना, सिंगल बन गया, ठीक है। अब ये बच्चों यहाँ पे जो सिंगल था ये बन जाएगा डबल बॉन्ड CH2। आया बच्चा इतनी पार्टी समझ में? दोबारा देख लीजिए क्या किया है, स्ट्रक्चर हमने बनाया, दो बॉन्ड बच्चों ऐसे कैसे थे, क्योंकि बाद इस बॉन्ड की ब्रेकेज की हुई थी, आगे शिफ्ट हुआ था। जब ये शिफ्ट हुआ तो बच्चों ने CH2 के साथ बॉन्ड बनाया, ये जो डबल बॉन्ड था ये सिंगल में कन्वर्ट हो गया, ये जो सिंगल था डबल में कन्वर्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ पे था ही, अब ऑक्सीजन पे क्या चला गया बच्चों, ये लीजिए दो तो बच्चों लोन पेयर है। अब बच्चों जब ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आएगा तो कुछ टाइम के लिए ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा बच्चों, डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हुआ है और ऑक्सीजन हमेशा दो ही बॉन्ड बनाता है। तो बच्चों कुछ ऐसा प्रोडक्ट हमारे सामने आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर होगा बहुत ही फेमस रिएक्शन जिसे आप बोलते हैं टोटोमराइजेशन। क्या होगा बच्चों यहाँ पर, टोटोमराइजेशन। ये लीजिए बच्चों टोटोमराइजेशन। अब इस टोटोमराइजेशन के अंदर क्या होगा बच्चों, बिल्कुल सिंपल वे में मैं यहाँ पर लिखूंगा, ठीक है, ठीक है सर, विजिबल है तो देखिए बच्चा बेटे। अब ये बन तो गया, उसी टाइम क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है ना सीरीन का, ये दोबारा यहाँ पे आने की आ जाएगा, क्योंकि बेंजीन की जो स्ट्रक्चर होगा इसकी स्टेबिलिटी होगी, एरोमेटिसिटी होगी, हमें मेंटेन रखनी है स्टेबिलिटी के लिए, दोबारा ये यहाँ पर आ जाएगा बॉन्ड बनाने के लिए। तो यहाँ से बच्चों ये बाहर निकलेगा एज एन X पॉजिटिव, ये हाइड्रोजन था एज एन X पॉजिटिव बाहर निकलेगा। उसी टाइम ये वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे, ऑक्सीजन पे जाएंगे जो डबल बॉन्ड बना था, ये जाएंगे तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। जब ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा तो अटैक कौन होगा, पॉजिटिव होगा। तो बच्चा पार्टी यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये लीजिए ये बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन तो दो बॉन्ड थे, अब ये बॉन्ड यहाँ पर बन चुका है। देखिए ये वाला जो बॉन्ड था हाइड्रोजन वाला बन जाएगा, ऊपर बच्चों ऑक्सीजन था, दो लोन पेयर थे, मेंटेन रहेंगे, तीसरा लोन पेयर गया वो हाइड्रोजन को अटैक कर लेगा, ये लीजिए, और दो लोन पेयर ऐसे कैसे रहेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बचेगा, ये चीज है, जोड़ दीजिए इसको, ये लीजिए CH2 है, CH है और डबल बॉन्ड CH2। तो बच्चों मैंने नीचे लिख दिया है लाइन में, आप सीधा भी लिख सकते हैं क्योंकि बच्चों वहां पे स्पेस नहीं था, तो बच्चों मैंने एक सीरीज के अंदर लिख दिया, ठीक है। तो क्या बना बच्चों, ये आएगा हमारा प्रोडक्ट ऑर्थो एलाइल फिनोल। बच्चों क्या होगा हमारा, ऑर्थो पोजीशन पर हमारा एलाइल ग्रुप चला गया है और ऊपर क्या बचा बच्चों, ये तो ऑर्थो एलाइल हो गया और ये हमारा क्या बचा, फिनाइल बचा, ये लीजिए। तो ये था बच्चों, सीधा लिख सकते हो, ये बनाइए और सीधा लिखिए, रीअरेंजमेंट होगी और वो प्रोडक्ट आ जाएगा। करना क्या है, जो ये ग्रुप था इस ग्रुप को ऐसा कैसा उठा के बच्चों कहां पे जोड़ना है, ऑर्थो पोजीशन पे जोड़ना है। अब बच्चों कंडीशन आती है, क्या हो अगर ऑर्थो पोजीशन हमारी ब्लॉक हो तब क्या होगा, देखिए
डबल बॉन्ड CH2। ठीक है बच्चों, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये लीजिए बच्चों, ऑर्था पोजीशन पर कोई CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, ये लीजिए। तो यहाँ पे बच्चों क्लेशनल रीअरेंजमेंट होगी। अब बात आती है क्लेशनल रीअरेंजमेंट होगी कैसे। तो बच्चों यहाँ पर जब ऑर्था पोजीशन ब्लॉक्ड होगी तो आपको टेम्परेचर याद रखना है, और बच्चों सीधे इसको उठा के लेके जाना है आपको। कहाँ पे लेके जाओगे, पैरा पोजीशन पे। ठीक है बच्चों, ऐसा कैसे इसको बना दीजिए, ये लीजिए। देखिए बच्चों, ऑक्सीजन था तब ये पैरा पे अटैक किया, तो बच्चों पैरा पे भी तो हाइड्रोजन था ना, यहाँ पर भी तो हाइड्रोजन हुआ जैसे हमने यहाँ पे बनाया था। तो बच्चों वो वाला तो हटा जाएगा ऊपर। ठीक है, यहाँ पे दो CH3 है पहले की तरह। ठीक है, तो नीचे क्या बचेगा, ये लीजिए। ये ऐसे कैसे बच्चों, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है बच्चा पार्टी। अब मैं इसके नाम भी आपको बताऊंगा कैसे इसकी नेमिंग हुई, क्योंकि अभी तक मैंने नेमिंग की बात नहीं की थी, मैंने सीधा लिखा था एलाइल फिनाइल ईथर और बच्चों ऑर्थो एलाइल फिनाइल। देखिए बच्चों, इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर बनाइए बेंजीन ऑक्सीजन CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, उसके बाद करा दीजिए, जो ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन था बेंजीन का, वो सीधा ही CH2 के साथ बॉन्ड बनाएगा। डबल बॉन्ड आगे सिंगल के पास जाएगा डबल बॉन्ड बनाने के लिए, और जो सिंगल था यहाँ पे ये टूट के ऑक्सीजन के पास जाएगा डबल बॉन्ड बनाने के लिए, बन जाएगा डबल बॉन्ड। हर जगह हाइड्रोजन है लिख दिया, ये वाला जोड़ दीजिए CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये एज एन एच पॉजिटिव बाहर लिख देगा, ऑक्सीजन के साथ जाएगा, OH बन जाएगा, और ये बाकी बच्चों ऑर्थो पे लग जाएगा। और जब बच्चों ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाई होगी तब हमारा कैसा बनेगा, तब बच्चों हमारा ये सारा का सारा प्रोडक्ट के बच्चों कहाँ पे आ जाएगा, पैरा पोजीशन पे आ जाएगा। तो बच्चों ये थी कहानी जब ऑर्थो और पैरा पोजीशन ब्लॉक हो, जो नीचे वाला हमारा केस है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों इसकी नेमिंग भी हम कर लेते हैं। एलाइल फिनाइल ईथर तो है, देखिए बच्चों, कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6। मैं ये करवाता हूं आपको बोला मुझे कमेंट करके बताना है कि इसका क्या नाम होगा, मैं आपको ये करवा रहा हूं। ठीक है, देखिए बच्चा, पोजीशन नंबर 2 और 6 जो हमारी दोनों ऑर्थो पोजीशन है, यहाँ पर हमारे पास मिथाइल ग्रुप है। तो बच्चों क्या बोलोगे, 2 4 डाइमिथाइल। ठीक है बच्चों, इतना ठीक है, 2 4 डाइमिथाइल। बच्चों बाकी क्या बचता है, अब इसको लिख लीजिए सिर्फ। ठीक है, एलाइल ग्रुप तो हमारा आ चुका है, ये क्या बचेगा हमारा, फिनाइल ईथर बचेगा। तो लिख दीजिए 2 4 डाइमिथाइल फिनाइल ईथर। ठीक है बच्चा, बाकी ये है हमारा 2 4 डाइमिथाइल फिनाइल ईथर, और वहां से हमें मिल जाएगा पैरा ईथर। ठीक है, तो ये थी हमारी क्लेशियन रीअरेंजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। मैं आपको बच्चों 2 बार बता चुका हूं, इसको आप भले ही छोड़ दीजिए, इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं, सिंपल सी ट्रिक है। जो ऑक्सीजन के साथ ये ग्रुप ऐड है, इसको उठा के ऑर्था पोजीशन पे लगा दीजिए और ऑक्सीजन को हाइड्रोजन को दे दीजिए। दोबारा बताता हूं सिंपल सी ट्रिक क्या हमारी, जो ऑक्सीजन के साथ CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप ऐड है, इसको पूरे के पूरे को उठा के पैरा पोजीशन के ऊपर लगा दीजिए और ऑक्सीजन को दे दीजिए हाइड्रोजन, जो हमारा ऑर्थो से या पैरा पोजीशन से आएगा। अगर ऑर्थो पोजीशन ओपन है तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा ऑर्थो के ऊपर, अगर ऑर्थो पोजीशन हमारी ब्लॉक्ड है तो हमारा प्रोडक्ट जाएगा बच्चों पैरा के ऊपर। तो ले लीजिए बच्चों एक बार इसका स्क्रीनशॉट। तो बच्चों ये थी हमारी क्लेशियन रीअरेंजमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। पहले वाली 2 रिएक्शन थी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, जो मैंने स्टार्ट में वीडियो में आपको करवाई थी, इन्हें हमने फॉर्मेशन ऑफ ईथर या विलियमसन सिंथेसिस का नाम दिया। इसको भी आप विलियमसन सिंथेसिस में इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन क्लेशियन रीअरेंजमेंट है वो स्पेशल एलाइल के केस में होती है। तो बच्चों एक रिएक्शन मैंने आपको अलग से कराई है और सीधा मैकेनिज्म के थ्रू करवाने की कोशिश की है। अगर आपको मैकेनिज्म नहीं करना तो सीधा ये लिखिए, टोटोमेरिज्म लिखिए, क्लेशियन रीअरेंजमेंट लिखिए, और सीधा हमारा ये बन जाएगा, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो बच्चों अगर आपको चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी केमिस्ट्री को आसानी से पढ़ सके। और दूसरी बच्चा, वीडियो को लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए, हाँ सर हमें समझ में आया। तो गुड बाय स्टूडेंट, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। 1 2 3 टेक द स्क्रीनशॉट।